सात अजूबे, दुनिया के सात अजूबे। हर, और उसका गाना भी यही था, अजूबा। अजूबा ही मेरे ख्याल शायद फिल्म का नाम था। और नादिया पहली फिल्म वो थी। प्रोड्यूसर का ही बेटा था, बल्कि प्रोड्यूसर ही था जी। और उसके बाद आपको नजर नहीं आया पाकिस्तानी जीन्स नाम था। शाहरुख खान की भी एक फिल्म बनी थी, मुझे ओम शांति ओम, और उसमें जो वो शूट करते हैं किसी साउथ इंडियन मूवी के लिए, और उसमें जो सीन्स दिखाए वो भी बहुत फनी थे ना। यार, लेकिन और देखिए अजूबे दिखाए, फिल्म का नाम है जीन्स ना, उसको तुक है फिल्म का नाम रखने की, जीन्स। जी बस वो उनकी मर्जी होगी, प्रोड्यूसर की अपनी फिल्म में अपनी जीन्स की फिल्म बना दी होगी। हाँ। कोई कहानी में उसने डाल दिया होगा अपनी जीन्स को। और दूसरा ये कि उसने उसके बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, शो का नाम नजर ही नहीं आया। शो का नाम हो टिश्यू। हो सकता है वेलकम टू टिश्यू। बुशर्ट भी होता है ना, एक बुशर्ट। बुशर्ट होती है ना, हम कहते हैं बेटा बुशर्ट पहन के जाना स्कूल। बुशर्ट होती है आधी सिंह की, सीधा स्क्वायर और बाहर निकली। हाँ, बुशर्ट कहते हैं उसको। ये मजा तो काफी अर्से तक वो भी आपको याद होगा, बारिश में पाकिस्तानी एक्ट्रेसों के इंटरव्यू जब आते थे तो उनसे भी सवाल किया था कि आप घर में क्या पहनती, तो कहती थी टाइट जीन्स लूज टी शर्ट। जी हाँ, चाइनीज चाइनीज लिखा हुआ ना। अच्छा ये बताएं कि ज़ेबा आपको क्या पसंद है, किस तरह के कपड़े पसंद है, व्हाइट कैसा लगता है कलर? व्हाइट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे कभी कभी ईद पर भी व्हाइट इतना अट्रैक्ट करता है, या ब्लैक या व्हाइट, कि यू नो आई ऑलवेज लाइक टू वेयर व्हाइट। और ईशल क्या आप क्या पहनती हैं नॉर्मल लाइफ में, कौन सा किस किस्म का ड्रेस पहनती हैं? वेस्टर्न पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हो, क्या स्टाइल क्या है? आजकल तो शलवार कमीजें पहन रही है। जब से मैंने ड्रामा स्टार्ट किया आबरू, तो मुझे शलवार कमीजों का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। वो होता है ना, आपके जो अपने ड्रेसेस होते हैं शलवार कमीज, उनकी ग्रेस ही और होती है। हाँ, और कितने कपड़े कितने बनाती हो साल में? अगर एक मतलब नंबर दो, कितने ड्रेसेस तुम बनाती हो, कितने बनाती हो? मैं हाँ, मैं मोस्टली तो खरीदती हूँ, लाइक रेडीमेड। तो कितने खरीदती हो? टेलर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। कल मुझे भी कितना प्यारा सूट नजर आया लॉन का, मैं लेते लेते रह गई। मैंने कहा हाय कौन टेलर, मैं तो वैसे शहर में किसी टेलर को नहीं जानती, रख दिया मैंने। अभी तो वैसे ही लॉन वॉर स्टार्ट होने वाली है थोड़े दिनों में, तो टेलरों की वैसी ईद होती है। आप कितने ड्रेसेस लेते हो ज़ेबा? डिजाइनर से पर्सनल लेवल पे अच्छी रेपो हो तो इकट्ठे जोड़े बनवा लिए, सस्ते पड़ जाते हैं, कभी नहीं पड़ते। अदरवाइज ये कि टेलर तो कोई प्रॉपर आपको मिलता नहीं है। रेडीमेड सबसे अच्छा है, सेल लगे आप जाए और सबसे इजी वही रहता है। और टेलर का एटीट्यूड डिजाइनर से भी माशाल्लाह ज्यादा हो गया है ना, तो बहुत नखरे और पैसे। तो बहुत सारे टेलर भी डिजाइनर बन गए हैं। हाँ ये भी, ये अच्छा ये क्या वजह है? बिजनेस है जबरदस्त। जिसके पास चार पैसे हों और घर चलाने और सिलाई मशीन हो, और सिलाई मशीन और दो वर्कर किसी इधर से उधर से भगाए हुए हों, तो बस जी माशाल्लाह से वो जो है। अच्छा, हम जिस मॉल में जाते हैं, इतने कपड़ों की दुकानें, मैं कहती हूँ, मैं इतने साल बाद मैंने क्योंकि देखा ऐसे, मैं पाकिस्तान में, इनके कपड़े कोई लेता है? इतनी दुकानें हैं, ऑब्वियसली किराए भी होंगे, लोग लेते हैं कपड़े यहाँ से, इतना बिकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि व्हाट डू यू से टोनी, के इंडस्ट्री जो है हमारे पास एक बबल की तरीके से वो जो एक्सपेंड कर रही है। सेलर आपके पास इतना पाकिस्तान के अंदर अब रहा ही नहीं है। आपका मेन सेलर अभी भी अब्रॉड बैठा हुआ है, तो जो इतने एक्सटेंसिव लेवल पे कपड़े बनते हैं, बायर आपका ब्रॉड, बायर ज्यादातर बायर। अब हर चीज ऑनलाइन जा चुकी है ना, ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। और आपकी लॉन प्रिंट्स हैं, सोशल मीडिया वही ऑनलाइन, इज एवरीथिंग ऑनलाइन। और फॉरेन कॉपीज आ जाती हैं और सस्ती आ जाती हैं, तो ऑनलाइन का ये भी बहुत बिजनेस चल रहा है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत से कपड़े अपने ला रहे हैं और उनकी कॉपीज बन जाती है। तो उनके भी तो कौन से अपने बने हुए होते हैं, बहुत सारे डिजाइनर तो खुद बाहर से चोरी करके लगा रहे होते हैं। मौसम तो आज ठीक ठाक जो है ना, चट्टे भट्टे सबके खोलेंगे। अच्छा जी, सीन कोई हो जाए? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वही जो हमने वो सिगरेट वाला सीन दिखा दो बस, उसके बाद फिर वो जो है ना, जो स्टाइल है ऐसे करने वाला, ये वो तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें सर। मतलब है, अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो प्लीज आप, वैसे तो बंदूक चलाना बुरी बात है, लेकिन अगर इस काम के लिए चलाई जाए वो थे ना ऐसे पहले लाइटर्स आए थे बीच जी में, कि आप ऐसे मारने लगते तो अगर टक के लाइट जल जाती थी। मतलब अजीब सा, लोग तालियां, ऐसे सीन पे आप यकीन करें, लोग कुर्सियां तोड़ देते थे खुशी से, तालियां बजा बजा के। मैंने खुद मलेशिया में देखा है कि रजनीकांत की फिल्म एक आ रही थी और सिनेमा, मतलब लोगों का ऐसा रश था, थोड़ा लोगों ने सिनेमा शीशे टूट गए थे वहां के। और मैंने कहा किसकी, शाहरुख खान की फिल्म तो नहीं आ रही? नहीं जी, रजनीकांत की फिल्म है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको वाइट कलेक्शन भी दिखाते हैं। बहुत बड़ा स्टार है, शाहरुख खान से भी ज्यादा। सिनेमा की रेनोवेशन करानी हो, शाहरुख खान उसको ट्रिब्यूट दे रहा है। सिनेमा की रेनोवेशन करानी हो तो एक रजनीकांत की फिल्म चला दें, ताकि तोड़ के लोग सिनेमा को जाए, ताकि आप रेनोवेशन कर दें उसको। क्या बात है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कि वॉचिंग वाइट, देखिए ना व्हाइट अगर हम लोग ने सब पहना है तो कितना अच्छा, स्क्रीन कितनी साफ सुथरी खूबसूरत आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना।
लग रहा है मुझे लगता है अभी हम कि- गाना गाएंगे ना, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, ऐसे ना मतलब मिले नगमे वाली फील आ रही है मैं बताऊं कि माशाल्लाह। लेकिन जो मेरे जैसे मोटे लोग होते हैं उनके लिए वाइट थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ये बात वैसे ये जो एक कॉन्सेप्ट है और एक परसेप्शन है कि व्हाइट मेक्स यू लुक बिग, आई डोंट एग्री विद दैट। क्यों? व्हाइट अगर आप सॉलिड व्हाइट पहन रहे हैं तो दिट माइट लुक अगेन आपका कपड़े का टेक्सचर क्या है, आपकी लाइंस क्या है, आप किस तरह का मटेरियल पहन रहे हैं, वो आपकी लाइंस का क्या मतलब है? लाइन Line मतलब मार कपड़े रहे की कपड़े का टेक्सचर अगर आप वर्टिकल लाइंस पहन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस पहन रहे हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, क्योंकि फाइनल लुक जो है ना देखते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर है तो इनको पता होता है कि ये कलर, ये फिल्म्स के सेट्स बनाते हैं कि जी क्रिएटिविटी जो हम देखते हैं फिल्मों में कि वो सब बाजीराव मस्तानी फॉर एग्जांपल, क्या कमाल काम। लव्ड इट, लव द वार्डरोब, लव द आर्ट डायरेक्शन। और हालांकि ये स्क्रिप्ट और कहानी ऐसी है कि हर एक्टर ने इसको मना किया था, सालों से संजय लीला बंसानी बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उसके जहन में तो फिल्म थी ना, एक्टर जब कहानी सुनते थे कहते ये तो ऐनी सी है, लेकिन वाकई इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो डायरेक्टर है जिसने इतनी प्यारी फिल्म बना दी ओवरऑल। जी वजन तो व्हाइट के आप क्या समझते हैं कि बाकी एक टास्क है कि जो लड़की पहने वो मोटी ना लगे, क्योंकि व्हाइट में लगता है, मैं भी एग्री करूंगी, थोड़ा सा फुला फुला। देखें वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे खाली प्लेन अगर आप कलर उठाकर आ रहे हैं तो फिर तो उसमें कोई जो है कैरेक्टर नहीं रहा। अब द थिंग इज कि आप फैब्रिक को आपस में मिक्स एंड मैच करें, आप लेसेस को जोड़ें आपस में। अब जैसे कि यहाँ एक और भी आउटफिट में अभी प्रोबेबली यू नो वन ऑफ द मॉडल्स विल वेयर इट, पीसेस जोड़ के जो है उनको क्या किया गया है, जो है वो स्टिच किया गया है। तो द थिंग इज कैरेक्टर आ जाता है अगर आप उनको सही तरीके से चीजों को मिक्स एंड मैच करें। हाँ, अच्छा कटा हुआ, उसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये है। लगता है कि जैसे कॉटन होता है ना, या जिन कपड़ों को माया लगती है उसमें इंसान ज्यादा ब्रॉड वही लगता मैं है। कह रहा हूं। कपड़े की फॉल अच्छी हो तो यू कैन लुक स्लिमर, बट स्टिल व्हाइट में और साथ में वो जो आपकी आ जाती है ना, वो जो टाइट पैंट्स हम हमारी आगे सिगरेट पैंट्स जो है, उससे बड़ी स्मार्टनेस आती है। फूला हुआ भी हो खैर है, लेकिन टांगे पतली हो, अच्छा लगता है। लोग बहुत खुली शलवारें भी सी लेते बड़े हैं ना, प्रिंट जिससे वो- बहुत आपको मोटा लुक देते हैं। आई मीन छोटे छोटे प्रिंट लॉन के अंदर जैसे गुच्छे हुए हैं, प्रिंट बंदा छिपा हुआ है और प्रिंट बात कर रहा है। हाँ, ये डिजाइनर के अंदरूनी वर्ड है ना, गुच्छे। क्या जबरदस्त वर्ड है, याद रखना। अच्छा जी, तो अब थोड़े से आपको कलेक्शन दिखाते हैं। ये तीन तो हम यहाँ मौजूद हैं। हुमेरा इज अ टॉप मॉडल, माशाल्लाह पाकिस्तान की, बहुत हसीन है, बहुत प्यारा कैरी करती हैं, क्योंकि वाकई मैं कहती हूँ डिजाइनर के लिए नाइटमेयर है कि वो प्यारा सा कपड़ा ड्रेस बनाए और उसके बाद कोई मतलब उसको कैरी मॉडल सही ना करे। तो देखिए जैसे हुमेरा भी इसको कैरी कर रही है इस ड्रेस को। जी हुमेरा आइए। तुम क्यों खांस रही हो? तो ना क्या हो गया मेरा बच्चा, क्यों शो खराब कर रही हो, क्या है? चिकनी बहुत है ना, नबी लड़की ड्रामे में बहुत है। ये लगा सो नाइस, माशाल्लाह, यू लुक सो गुड। इतना अच्छा कैरी कर रही हो मेरा। और ये जो फूल है ना, ये हुमेरा का ही आइडिया है। ये बड़े बड़े को इसने फूल बनाया जी, उस फूल में। फूले नहीं तुम्हारी है ना। अच्छा, इसको ये क्या कट है, अगर मतलब ये बनवाना चाहें ऐसा, ये क्या है? ये बेसिकली प्रिंसेस कट है ये, और जो है इन कट्स के अंदर जो है आपके पास फॉल आने की वजह से जो है लुक बड़ा स्लिम आता है आपके पास, नंबर वन। और प्लस उसके साथ जो है एलिगेंस वाला जो है लेवल वो भी बहुत ही अच्छा आ जाता है, क्योंकि कपड़ा जितना फॉल करेगा उतना ज्यादा खूबसूरत आएगा। तो मेरा पहनने में कैसा लग रहा है? हैवी है कैसे? अच्छा, उनके माइक इन ईयर मैं फिर भी सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन इसने कहा ये कि अच्छा लग रहा है, आपको हैवी नहीं लग रहा, इजी टू कैरी है। हालांकि इतनी इसमें फैब्रिक की लेयर्स, इसमें कितनी लेयर्स होंगी इस ड्रेस में? इसमें बेसिकली 2 लेयर्स हैं, लेकिन फैब्रिक जो है उसके एक्सेल मेरे अपने ख्याल में जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। 5 गज के करीब जो है कपड़ा यूज 5 गज सिर्फ शर्ट में तो नहीं? थोड़ा हैवी हो, ये तो लगता है मेरी कमीज सिल रहे हैं आप। हाँ, ये बात ये ना बहन, मुझे बाद में ये मैं भी अपनी कमीज सिलवा लूंगा इससे। नहीं, लेकिन मुझे बताओ, इसमें से 5 लड़कियों की जहेज निकल सकती 5 लड़की को अच्छा, इसमें कभी कभी इतना लंबी लेंथ हो जाती है कि फिर गिरती भी है लड़कियां, वो भी नहीं होना चाहिए। जो टेल बन जाती है ना आजकल, अदनान उसमें देखा गिरते हुए लोगों को? मैं देखा, अब मैंने रैम पे भी देखा लोगों गिरते हुए, उस पे नहीं, पुलिस पे भी देखा है। हाँ, अभी एक लाहौर में फैशन शो हुआ था जिसमें कि जब लड़कियां निकल रही थी तो उनकी रैंप पे ना ऐसे निकलती थी बाहर, तो पीछे भाग जाता कील में कि टेल को ऐसे खींचती थी, फिर वो बैठती थी। कैसे कैसे क्यों नहीं आता? तो आप बताओ जरा। हाँ, या मतलब पता है। जैसे ये निकली ना अंदर, सही है। पीछे से अभी दीवार के पीछे से निकली ना, ऐसे बाहर निकली ऐसे। अरे झटका आता है। और स्पेशली ब्राइडल कटोर में सबसे शरारों के साथ मैंने कहा वो कील को ठोक तो दे, तो बेचारा पीछे लगा हुआ है। once more, मेरे भाई पे प्लीज जरा फोकस करें, मेरे फ्रेंड पे, मेरे बेस्ट फ्रेंड पे जरा फोकस करें। एक बार फिर मॉडल आ रही है जी, सामने वाला कैमरा करें ना, और ये सामने हुआ है वाला। पाकिस्तान फैशन वीक में। 5 नंबर कैमरा। हाँ जी, आए सर। फैशन वीक जी, की मॉडल ये अच्छा, ये देखिए, ये हुआ है, क्या हो
होता है? खुद होते हुए देखा अच्छा मुझे है, ये बहुत बताएं, दफा। सिर्फ मुझे ये बता देना कि आप भी जरा ये सवाल आपसे भी है कि एक तो ये कील ठुक गया ना, एक जब चलते चलते आप मॉडल सब बताएं ऐसे ऐसे चल रही है ना, चल रही है ऐसे फिर तो ये क्यों करती है? ये भी होता है। ये बताएंगे ज़ेबा का बड़ा एक्सपीरियंस है मॉडलिंग में जी। शरारा या कोई भी गाउन में इस तरह की चीज पहनी हुई है तो पीछे वाला जो मटेरियल होता है ना, वो जब हील पे आता है तो फिर क्यों होता है बंदा अटक जाते जाते एकदम झटका जो लगता है मॉडल। एक हमारे साथ हाँ वो मेरे वो आपकी जब हील के अंदर जब फंसते हैं तो फिर वो चलने में मुश्किल होती है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ इससे मेरा? ऐसा बहुत दफा हुआ। क्या होता है जरा चल के बताओ, एग्जैक्टली इनैक्ट करके बताओ। थोड़ा तुम्हारा एक्टिंग का टेस्ट है कि हमारा होता क्या है जरा। फैशन शो ब्लूपर्स। अच्छा ये देखिए फैशन शो ब्लूपर्स के जब रैंप पे मॉडल वॉक करती है हुमैरा के साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली फैशन शो पे, ये देखिए आ जाओ। लिटरली हाँ जी ज़ेबा आप अपना भी इंसिडेंट करके बताएं। आपने मेरे साथ हुआ नहीं है नादिया, टू बी वेरी अच्छा ऑनेस्ट। नादिया एक और भी होता है। मैं बहुत सेफ चलती थी, सारे कपड़े समेट के बिल्कुल ऐसे करके और कपड़े उठा हाथ में उठा के जाती थी, पहनती नहीं नहीं थी। नहीं ऐसे ये मैं देख जाती ले। थी और जब मेरी एंट्री होती थी तो यूं छोड़कर और यूं चलना शुरू कर देती। ओह तो केयरफुल, ज्यादा केयरफुल रह के। हवा से हल्की हूँ आज। बहुत वेरी नाइस। अच्छा तो यार ये बड़ा, और आप ईशल बताएं आपके साथ बहुत हुआ, आप बता रही थी क्या हुआ? मैं तो 2-3 बार ट्रिप हुई हूँ रैंप पे लिटरली। कैसे पकड़ के बताओ, ऐसे तो नहीं समझ नहीं आ रहा यहीं से यहाँ से वॉक करके आओ, समझो तुम रैंप पे तुम तो एक्ट्रेस भी हो भाई। चलिए ईशल आपको करके बताएंगी, स्टार्ट करें। इतने लंबे दे देते हैं कि भी हम लोग इतनी लंबी हील पहने वो फिर भी पैरों में आते हैं, और टेल्स इतनी लंबी होती हैं कि यूजुअली लड़कियां पैरों पे चढ़ जाती नहीं हैं। एक और ये भी होता है, पता है क्या, इसकी ट्रेन लंबी है, हाँ। वो जाने के लिए क्यू पे खड़ी है, जो पीछे वाली मॉडल पीछे वाली लहंगे में model खड़ी है, हाँ। वो कह रही, छोड़। नहीं, और कुछ केसेस में जानबूझ के खड़ी हो जाती है। कुछ केसेस में जानबूझ के खड़ी हो जाती है। हुआ है कभी ऐसे जो दुश्मनी होती है ना वो जी, वहाँ जी, निकलती है, जो मॉडल अच्छा मतलब अगर मैं चल रही हूँ तो मेरे पीछे मॉडल जो है मेरे ड्रेस जानबूझ जी 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 जी। टेल पे चढ़ और जाती नादिया वो अक्सर ड्रेस वो मॉडल होती है जिसको वो ड्रेस चाहिए होता है और उसको नहीं मिला होता और वो अगली वाली को मिल गया होता है। हमारी अच्छी भी मॉडल खराब करना चाहती है। ये तो बहुत ऐसे होता है मॉडल्स में, ऐसी पॉलिटिक्स और ये क्या होता है बताओ बताओ बताओ। बाकायदा ड्रेसेस बाद दफा गायब भी करा दिए। हाँ, ये मैंने कौन सी पहना है, dress है? मैंने उसको किया है लेकिन नहीं मुझे पहनना तो वो ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, रैक से गायब हो जाते हैं, और कितनी बार कभी तो कभी ऐसा होता है। तो वो कलेक्शन जो होती है बेचारी, वो सिर्फ रैंप तक तो पहुंचती नहीं है, वो रैक से ही गायब हो जाती है। So true। हाँ, चोरी हो जाते हैं। चोरी हो जाती आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फैशन शो था और उसमें एक डिजाइनर ड्रेस का सुने, एक बहुत बड़ा फैशन शो था लाहौर में और उसमें एक डिजाइनर्स थी, दो जो बहनें हैं, उनका कोई फैशन शो था। उसमें मॉडल ड्रेस चेंज करी थी, पीछे मॉडल का नाम नहीं लूंगा, वो ड्रेस चेंज करी थी और जब चेंज आता है जल्दी चेंज करना होता है, उसे ड्रेस उतर नहीं रहा था और उसकी मतलब टर्न आने वाली थी, उसने क्या किया ड्रेस को फाड़ के एंड शी जस्ट इतना एक्सपेंसिव ड्रेस फाड़ दिया उसने। हाँ, उसने फाड़ दिया ड्रेस को। फिर क्या किया डिजाइनर ने? बिकॉज अभी तो अशर्स होती हैं, हेल्पर्स होती हैं, आप उनकी हेल्प ले लो भाई। उसने फाड़ के फिर डिजाइनर ने तो शो डाला, उसने ये नहीं अब क्या था उसमें, हमने तो वो कैंची से काटा था वो। नहीं देखिए गलत बात है। मैं ऐसा बताता हूँ। होता है। हर कोई चाहता है कि शो अच्छा हो, हर कोई चाहता है कि अपना अच्छा काम दिखाए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो पैनिक अटैक में आके इस तरह कर जाते हैं, वरना डिलिबरेटली कोई नहीं करता। अच्छा जी बाकी कलेक्शन दिखाते हैं, बिल्कुल हम बातों में ऐसे लगे इसमें सब इतने गपोड़े यहाँ मौजूद हैं। कैसे होगा फैशन शो जी हमारा बीच में रह गया। वाइट इज लेस दोनों की डिफरेंट है। मौसम ये जो लेस है ये है हैवी वाली। अच्छा दिस मेक्स यू लुक स्लिम बिकॉज ये नीचे खींचती है एकदम ना, ये वाली डिफरेंट है। ये तो वो पर्दे टाइप वाली नहीं होती है, बहुत हाँ, बट इसका जो सेंट्रलेशन मोटिव है वो बहुत आजकल हिट है। एक तो नंबर 1 ये जो बड़ा खूबसूरत आता है, ठीक है ना, और दूसरी चीज इसका बेसिक जो चीज इसका आई लव द सेंट्रलेशन अच्छा मोटिव। इसमें आपने वो वाली नहीं नेट की स्लिप नहीं दी जो मुझे दी आपने नहीं, पर्दे नहीं, वाली, बिल्कुल क्यों? नहीं। ये देखिए ये जो मैं स्लिप जिसकी बात कर रही हूँ ना, मेरा एक जो लेयर है वो है सिल्क, ये सिल्क है। इतनी मैंने इस वक्त चीजें पहनी हुई है ना, आपकी सोच है। अब आप बताइए आपको हैवी महसूस हो रहा है? शुक्र है एक्स्ट्रा एसी है यहाँ, लेकिन ये कि पता नहीं सोच के लग रहा है गर्मी, वैसे है नहीं। ये सिल्क है, फिर ये सेकंड स्लिप इन्होंने इस तरह दी है मुझे जो कि लंबी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस आउटफिट में खूबसूरती इस चीज ये चीज देखें। और ये फिनिशिंग देखें। द थिंग इज ये कैरेक्टर ऐड कर रही है पूरे आउटफिट के अंदर। नादिया तुम्हारे ड्रेस में गुच्छा तो नहीं है? गुच्छा मैं समझी कह रहे पट्टू काटते हैं, मैंने कहा कोई होगी जबरदस्त है। नादिया आपको गुच्छा हुआ प्रिंट है, गुच्छा हुआ। अच्छा हाँ, मेरा जो है ना इसमें वो वाली
लंबी लेयर नहीं है, ये लंबे टेल नहीं है, कान नहीं बनाए हुए। कान नहीं बनाए। मैंने कान वाला पहन हाँ, लेकिन फिर दादी तुम नहीं फंसना रहती करके ना ऐसे। लेकिन आदि जो बात कर रहा था ना मैं टेक्सचर की, आई लव दिस। कट ऑलमोस्ट सेम है, पर आप फ्लो से कपड़े का देख फॉल भी देखें ना, वहाँ फॉल अलग जमा हो रहा है, इसमें फॉल अलग जमा हो रहा है। बाकी हर लेस इतनी है मार्केट्स में, कुछ लेस जो आपको वाकई आपको चौड़ा दिखाएंगी, मोटा दिखाएंगी, वो है जो कि अकड़ी हुई होती है ना। माया लगी अब मेरे अपने ख्याल में लेस के साथ दो चीजें होती हैं, या तो आप बहुत बुरा आउटफिट बनाते हैं अगर आप वो स्ट्रेट शर्टें बनाना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने फैब्रिक को अंडरस्टैंड करें ना अच्छे तरीके से, तो देन ट्रस्ट मी आपका आउटफिट आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। नहीं वाकई। और ये मैं बताऊं, मुझे साड़ी में ना ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, इस लेस का, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, समझ गए। और नादिया, आप ये देखिए कि दोनों का कट एक ही है, लेकिन फैब्रिक फर्क है तो असली इम्पैक्ट फर्क है। लेकिन सबसे प्यारी मैं लग रही हूँ, ये और बात है। हाँ जी, नेक्स्ट मतलब वो सब ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे प्यारी मैं लग रही हूँ। हाँ नेक्स्ट, अगर बाजू लगाएंगे तो फाइन तो नहीं होगा ना? है मतलब ये सारे स्लीवलेस हैं, लेकिन बाजू के साथ ये लुक आ रही बाजू के है, साथ भी बहुत फिर खूबसूरत है। किस लेंथ के बाजू? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल एक तो किस चीज में, और आपके अगर बाजू लंबे हैं तो चले फुल स्लीव फिर अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, इतने वालों पे तो सुना मार रहे हैं, बकायदा रोक के फाइन कर रहे हैं डिजाइनर जो पे। वर्स्ट केस होता है वो अगर आप नेट पहन लें और अंदर शमीज जो है वो आप इतनी वाली पहन कर आ जाए, फिर इससे बेहतर है शमीज ना पहने, आप वाइट टी शर्ट पहन कर आ जाए अंदर से। है ना, वो वाकई अजीब लगता है क्योंकि वो अच्छी स्टिच नहीं होती है, बाजू इतनी स्लिप। आप उसको डबल लेयर कर दें, उसी कलर को आप डबल कर दें। हाँ वैसे, लेकिन पता है वाकई कुछ घरों में मना करते हैं कि जी आपने लेस नहीं पहननी, क्योंकि खास तौर पे कि बाजू की स्किन नजर आती है, तो उसको कैसे कवर करें? बनाना उसी तो को है। नेट को आप 3 लेयर्स में लेके चले जाएं, ठीक है ना? उसका एक AC और लगा उसका- लें। हाँ, सबसे अच्छा उसी नेट को आप उसी को जो है प्लेन नेट लेके कर लें, और या फिर आप ना पहने। उसके वहाँ ये बात है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ फिर जितना स्लीव हो उतनी ही फिर आप लगाएं स्लिप। स्लिप नहीं लगाएं, मतलब आप पूरी नेट बाजू को- और नेट- इतनी नेट- स्लिप। नेट को ही आप क्या करें, लेयर्स में चले जाएं। हाँ, और कुछ ऐसे बाकी बहुत फाइन सिल्क होती है जो कि मतलब हो जाएगा ना, नान उससे मसला पूरा हो जाएगा। ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, अब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। यू नो, इवन यू कैन हैव, अगर आपका स्लीव है